नमस्कार दोस्तों, थार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राज्यपाल। हम राज्यपाल के बारे में आज सविस्तार वर्णन करेंगे। तो राज्यपाल का वर्णन करने से पहले हमें एक बार राज्य सरकारों को देखना पड़ेगा कि राज्य सरकार क्या है। राज्य सरकार देखो दोस्तों, राज्य सरकार का उल्लेख संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न हमारे पास यही से पूछ लिया जाता है कई बार कि राज्य सरकार का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में किया गया है। तो राज्य सरकार का उल्लेख संविधान के भाग 6 में किया जाता है तथा इसके जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्य सरकारों का वर्णन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, राज्य सरकार को हम 3 प्रकार से या 3 भागों में विभाजित करके पढ़ सकते हैं। देखो, पहला जो प्रकार है वो प्रकार देखो, पहला प्रकार है राज्य कार्यपालिका। राज्य कार्यपालिका। दूसरा प्रकार है राज्य विधानमंडल। विधानमंडल। राज्य विधानमंडल। तीसरा जो प्रकार है वो है उच्च एवं अधीनस्थ न्यायालय। अब हमने जो आर्टिकल अभी पढ़े हैं कि अनुच्छेद 152 से 237 तक, तो उनका उल्लेख इन जो आर्टिकल जो ये है 152 से 237, इनका उल्लेख हम राज्य सरकारों के इन प्रकारों के माध्यम से पढ़ेंगे। जैसे राज्य जो कार्यपालिका है इसका आर्टिकल है 152 से 167 तक, और जो राज्य विधानमंडल है इसका आर्टिकल है 168 से 213। उच्च एवं अधीनस्थ न्यायालय का जो आर्टिकल है वो है 214 से 237 तक। ठीक है दोस्तों, अब हम जो पॉइंट लेने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं पॉइंट, वो पॉइंट है राज्य कार्यपालिका। राज्य कार्यपालिका। देखिए दोस्तों, राज्य कार्यपालिका। प्रश्न कई बार हमें यहां से भी पूछ लिया जाता है कि राज्य कार्यपालिका का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। तो राज्य कार्यपालिका का उल्लेख संविधान के भाग 6 में किया गया है। अनुच्छेद 152 से लेकर 167 तक राज्य की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। और राज्य कार्यपालिका में जो जो शामिल होते हैं वो कौन है। देखो, राज्य की कार्यपालिका में निम्न प्रकार से शामिल किए जाते हैं। राज्य कार्यपालिका में निम्न शामिल होते हैं। कौन कौन शामिल होते हैं वो देखो। एक तो होता है राज्य की कार्यपालिका में राज्य का राज्यपाल। एक तो कौन होता है, राज्य का राज्यपाल। एक शामिल होता है राज्य की कार्यपालिका मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री
व मंत्रिपरिषद। मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद। और एक होता है राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता, महाधिवक्ता। ठीक है दोस्तों, तो राज्य की कार्यपालिका संविधान के भाग 6 में इसका उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 152 से 167 तक, 167 तक राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख किया जाता है। भारतीय संविधान में राज्य कार्यपालिका में शामिल किया गया है राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य के महाधिवक्ता, और हम जिस पॉइंट की बात करने जा रहे थे वो पॉइंट है राज्यपाल। अब हमारा जो पॉइंट आता है दोस्तों वो है राज्यपाल। राज्यपाल आज का जो हमारा पॉइंट है वो है राज्यपाल। तो हम राज्यपाल के बारे में चर्चा करते हैं। देखो, राज्यपाल का उल्लेख संविधान के भाग 6 में, राज्यपाल का उल्लेख संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से लेकर 162 तक राज्यपाल का उल्लेख किया गया है। तो राज्यपाल का उल्लेख संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से लेकर 162 तक किया गया है। अब आपके सामने क्वेश्चन ये आता है कि सर अनुच्छेद 152 क्या है? तो फिर अनुच्छेद 152 क्या है? तो दोस्तों अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। परिभाषा का उल्लेख किया गया है। राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया है जिसमें कहा गया है कि एक राज्य वही राज्य कहलाता है जिसके अंतर्गत श्रम का क्षेत्रफल हो, श्रम का क्षेत्रफल हो, जिसके पास श्रम का क्षेत्रफल हो और श्रम की जनसंख्या हो, श्रम की जनसंख्या हो और श्रम का क्या होना चाहिए? शासन होना चाहिए, वही राज्य कहलाता है। तो एक राज्य बनने के लिए क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या बातें होनी चाहिए? क्षेत्रफल होना चाहिए, उसका जनसंख्या होनी चाहिए, शासन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर बात करते हैं हम राज्यपाल के अनुच्छेदों की। राज्यपाल के अनुच्छेदों की बात करते हैं तो देखो, राज्यपाल के अनुच्छेदों को याद करने के लिए कि राज्यपाल के जो अनुच्छेद हमारे पास 153 से 162 तक, इन अनुच्छेदों को याद कैसे करेंगे? ट्रिक के माध्यम से हम इनको याद कर सकते हैं। राकानी कायोसस, राकानी कायोसस, राकानी कायोसस। देखो दोस्तों, हमारे पास जितने अक्षर है उन अक्षरों को क्रम देना है। जैसे रा को मैंने 153 दे दिया, का को मैंने 154 दे दिया, नी को मैंने 155 दे दिया, का को मैंने 156 दे दिया, फिर योग को मैंने 157 दे दिया, सै को मैंने 158 दे दिया और फिर दूसरे वाले सै को मैंने 159 दे दिया। तो ये हमारे पास एक ट्रिक है। ट्रिक इस ट्रिक का यूज हम किस प्रकार से करेंगे? देखो, राकानी कायोसस, शुरुआत में हम इस ट्रिक का यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके प्रत्येक अक्षर से हमें कुछ शब्द ज्ञात होंगे, उन शब्दों का हम विस्तार करेंगे। जैसे 153, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 153 राष्ट्र हो गया राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद, राष्ट्र हो गया राज्यपाल का पद। इसमें अनुच्छेद 153 में क्या कहा गया है? ये देखो, अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का
प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, एक राज्यपाल होगा, कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ये बात कही गई थी मूल संविधान में, ये बात कही गई थी मूल संविधान में। मूल संविधान में ये बात कही गई थी कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। मूल संविधान में क्या बात कही गई थी कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। फिर सातवें संवैधानिक संशोधन, फिर सातवें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 के तहत, फिर सातवें संवैधानिक संशोधन, फिर सातवें संवैधानिक सातवें संवैधानिक संशोधन सातवें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 में 56 के अनुसार, सातवें संवैधानिक संशोधन 1956 के अनुसार इस अधिनियम में यह कहा गया कि एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो सातवें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। फिर देखो, इस सातवें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में और क्या कहा गया, देखो और कहा गया इसमें सातवें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में ABCD श्रेणी को समाप्त किया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और राज प्रमुख के पद के स्थान पर राज्यपाल पद को अपनाया गया या लिया गया, पद को लिया गया। और क्या कहा गया है इस सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में, और ये कहा गया है कि इसमें लोकसभा की सीटें, लोकसभा की सीटों को 500 के स्थान पर 525 कर दिया गया, 525 कर दिया गया। यानी लोकसभा की सीटें पहले 500 थी, अब पहले सातवें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कितनी कर दी गई, 525। ठीक है, फिर देखो कितनी बातें हो गई इसमें। अनुच्छेद 153 में कि राज्यपाल का पद प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, यह बात मूल संविधान में कही गई है।
फिर 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। और क्या कहा गया 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 में कि ABCD जो श्रेणी थी पहले देश में उसको समाप्त कर दिया गया और राज प्रमुख के पद के स्थान पर राज्यपाल को लिया गया और लोकसभा की सीटों को 500 के स्थान पर 525 कर दिया गया। अब आर्टिकल क्या आता अपने, अब आर्टिकल आता है आर्टिकल अनुच्छेद 154 क्या है, देखो हमारी ट्रिक क्या थी, राकानी कायो सस, ये आ गया 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159। देखो तो 154 क्या है, का से कार्यपालिका, का से कार्यपालिका, का से कार्यपालिका, कार्यपालिका। देखो कार्यपालिका में क्या कहा गया है, राज्य की कार्यपालिका में क्या कहा गया है, तो इसमें यह कहा गया है कि राज्य की अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी और वह इन शक्तियों का प्रयोग इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा, स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा, अधिकारियों द्वारा करेगा। यहां पे आपके सामने एक पॉइंट आ रहा है अधीनस्थ अधिकारी। तो अधीनस्थ अधिकारी से तात्पर्य होता है मंत्री परिषद जिसका प्रधान होता है मुख्यमंत्री, जिसका प्रधान कौन होता है, मुख्यमंत्री। अर्थात हम ये भी बात कह सकते हैं कि जो राज्यपाल है, राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है राज्यपाल में निहित होती है, वह इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। तो हम कह सकते हैं या तो इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं करेगा या मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा, ठीक है। फिर देखो आगे अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 155 क्या है, देखो राकानी कायो सस। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, 153, 154, 155। तो राज्यपाल की नियुक्ति, यहां पे नियुक्ति देखो, राज्यपाल की नियुक्ति न तो जनता द्वारा सीधे चुना जाता है राज्यपाल, और न
अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति की तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उसका चुनाव होता है। देखो, तो राज्यपाल 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 न तो जनता द्वारा सीधे चुना जाता है, सीधे चुना जाता है और न ही अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति की तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उसका चुनाव होता है। तो फिर क्या होता है इसका, देखो, भाई राज्यपाल न तो जनता द्वारा सीधे चुना जाता है और न ही अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति की तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उसका चुनाव होता है। तो फिर क्या होता है, तो जो राज्यपाल होता है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है, आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है, माध्यम से होती है। ठीक है दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति किसके माध्यम से होती है, राष्ट्रपति के मोहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, ठीक है। राष्ट्रपति क्या करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति क्या करता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। ठीक है। जो राज्यपाल की नियुक्ति है यह कर्नाटक के संविधान से ली गई है। राज्यपाल का पद एवं नियुक्ति कर्नाटक के संविधान से लिए गए हैं। कर्नाटक के संविधान से लिए गए हैं। थैंक यू दोस्तों, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है।